अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने चैप्टर 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इजी है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। और अक्सर इसमें से ना लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। वो देखिएगा कितनी मुश्किल एक्सरसाइज है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बना देता है यार। देखिएगा कितनी मुश्किल एक्सरसाइज है, ठीक है, इजी है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, इजी एक्सरसाइज है। If alpha beta are the roots of the equation x square plus px plus q equal to 0, then evaluate। आपके पास अल्फा बीटा, आपके पास क्या है? ये इक्वेशन क्या है? एक्स के प्लस पी एक्स 0। इन एक जो 2.4 है ना, इसके जितने भी क्वेश्चन है सबसे पहले आपने ना, जब वो कहेगा ना एवेल्यूएट, तो आपने ना इसके बना लेने हैं सम और प्रोडक्ट ले लेना है। इसका क्या ले लेना है? सम एंड प्रोडक्ट ले लेना है। ए इक्वल टू उसी तरह 1 है, बी इक्वल टू पी है और सी इक्वल टू क्यू है। सम आपके पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए इक्वल टू क्या आ गया? माइनस बी ओवर 1, यानी कि ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी। और आपके पास प्रोडक्ट अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी आपके पास क्या है? क्यू ओवर 1, यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू आ गया। अब बस आपने याद रखना है, बकाया इसके सारे जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स इसी से हो जाएंगे। फर्स्ट वाला पार्ट लिखवाइएगा, फर्स्ट वाला पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस, ठीक है, आपको यह बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? नहीं ना याद किए? टेस्ट में भी इसी तरह किया होगा। शाबाश, मैं बताऊंगा आपको। ये देख रहे हैं जी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये देखिए क्वेश्चन शुरू होते साथ ही खत्म हो गया जी। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? माइनस पी का स्क्वायर। अल्फा बीटा किसके इक्वल है? पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ऊपर पावर इवन है ना, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ गई है? क्लियर है? नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट दिखाइएगा, क्या है? अल्फा क्यूब बीटा अल्फा बीटा क्यूब। जी जी जी, ये देखिएगा जी, पहले में दोनों में अल्फा है, अल्फा कॉमन आ गया, बीटा भी है, बीटा भी कॉमन आ गया, क्या बच गया? खत्म हो गया क्वेश्चन। अल्फा बीटा ये एक वैल्यू आ गई और ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने कहा था ना आपने याद रखना है, ये हर दूसरे क्वेश्चन में आ जाना है। तो ये इन तीनों एक्सरसाइज में यही बनना था यार। अल्फा बीटा किसके इक्वल है? प्रोडक्ट क्यू के। ये सारे इसी से ही होंगे। ये ब्रैकेट बड़ी लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये देखिएगा, ये लेदा वैल्यू है जी, ये इस तरह आएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। नहीं करेंगे जी, कर लीजिएगा, पर रहने दे, क्या जरूरत है करने की मल्टीप्लाई। ओके, नहीं करेंगे जी, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। थर्ड वाला पार्ट दिखाइएगा, अल्फा ओवर बीटा ओवर अल्फा। सेम एलसीएम ले लिया, अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस, समझ आ गई या नहीं आई? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो अल्फा बीटा ऊपर पावर इवन है तो नेगेटिव है तो 2 क्यू ओवर। चले शाबाश, और मुश्किल था, पक्की बात है। चलो ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 लिखवाइएगा। क्या है इक्वेशन? क्या आपके पास
4x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। उसने कहा हुआ एवेल्यूएट द फॉलोइंग, evaluate the following alpha beta are the roots of the equation, then find the values of, find the values of find करनी है, वही आपके पास यार, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है जी, इनका फाइंड कर लेते हैं सम। ए आपके पास है 4, बी इक्वल टू -5 और सी इक्वल टू है 6। सी इक्वल टू क्या है 6। अब आपके पास है सम, आपके पास अल्फा प्लस माइनस बी ओवर ए, बी आपके पास क्या है, ए आपके पास क्या है और 4 है, 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/4। ठीक है, इसी तरह आपके पास अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी आपके पास क्या है 6/4, 2 3 जा 2 2 जा 3/2, अल्फा बीटा आपके पास 3/2। अब आपके पास आ गई वैल्यू, सामान्य प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। अब आप 5 पार्ट से इसके 4 है, इजी है यार। देखिएगा जी, फर्स्ट वाला लिखवाएं जी 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। एलसीएम आ जाएगा आपके पास अल्फा बीटा, ये आ जाएगा बीटा प्लस, तो आपके पास प्लस का साइन है, तो अल्फा प्लस बीटा लिखा हो या बीटा प्लस अल्फा लिखा हो तो कोई फर्क अगर नहीं समझेंगे तो फर्क पड़ेगा, चपेड़े भी खाएंगे। इधर देखें, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 5/4, अल्फा बीटा क्या है 3/2। आपको पता है कि डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर में जो हो ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला जो वैल्यू है ये 4 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इसकी लॉजिक भी समझा देता हूं, पहले इस तरह देख लें फिर उस तरह भी देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 4, तो ये आ जाएगा 5/6, 5/6। इसकी लॉजिक ये होती है, देखिएगा यार, ये डिवाइड का मतलब होता है ये जो ओवर है इसका मतलब डिवाइड हो रहा है ना, 5/4 डिवाइड बाय 3/2, यही होता है ना। तो ये देखें यार, आप लोगों को अभी ये बताना पड़ेगा, तो फिर बड़े होके पता नहीं क्या करेंगे आप लोग। हाँ जी, 2/3 आ जाएगा, तो 2 1 पता था, तो देख तो इस तरह रहे थे जिस तरह पता नहीं क्या हो गया। समझ आ गई है बच्चे, आपको समझ आई है? पक्की बात है, पहले भी समझ आ गई थी। चलें, इसका सेकंड वाला पार्ट दिखाइएगा, अल्फा स्क्वायर, बस ये क्या करेंगे इसका, अब बताओ मुझे क्या करेंगे हैं? आपके पास यहाँ पे देखो ना, वो पहले आपके पास प्लस था, आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाता था, आप अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कर लेते थे, -2 अल्फा बीटा कर लेते थे। यहाँ पे क्या करेंगे आप बताओ? यानी कि आप सियाने हो गए थोड़े थोड़े। अल्फा बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो होल के स्क्वायर में लिख लेंगे। अल्फा बीटा किसके इक्वल है 3/2 का स्क्वायर, 9/4, 9/4 आ गया, आपके पास आंसर आ गया। किसी का मसला इसमें? पक्की बात है। थर्ड वाला पार्ट दिखाएं क्या है? थर्ड वाला पार्ट है आपके पास 1 ओवर, यहाँ पे कर लेते हैं यार, बड़ी जगह पड़ी है। थर्ड वाला पार्ट आपके पास 1 ओवर बीटा 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर, क्या एलसीएम आ जाएगा
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, समझ आई या नहीं आई? इससे आप वो कॉमन लेके भी कर सकते हैं, इस तरह कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये देखें अल्फा स्क्वायर से कैंसिल क्या बच गया, बीटा, एक बीटा से तो बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा आ गया। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कर लो, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 5/4, और ये अल्फा 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 5/4 ओवर 9/4, 4 से कैंसल, 5/9 आंसर आ गया। किसी को मसला यार इसमें नहीं समझ आई तो बता दो यार, समझा देता हूं, पक्की बात है। मंडे को आपका टेस्ट है जी 3 एक्सरसाइज का, 2.3, 4 एंड 5 का। क्या, मैं कुछ नहीं जानता। नेक्स्ट यार आवाज ना है, ईद के बाद वाला कोई सीन नहीं है, मंडे को ही है। मंडे को आपका टेस्ट है और मेरे से बहस नहीं करनी। अब लिखवाए फोर्थ वाला पार्ट लिखवाएं जी, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा ओवर अल्फा। ठीक है, यही सबसे मुश्किल क्वेश्चन है जी, ये इसका सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। एलसीएम आ जाएगा इसका, ये देखिएगा अल्फा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये से लिख सकते हैं 1 ओवर अल्फा बीटा, हमने लगा कर दिया इसे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मैं फार्मूला लिख रहा हूं, क्या फार्मूला होता है, ए अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस प्लस वाला फॉर्मूला ना, माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर। क्लियर है, किसी को मसला, पक्की बात है। चलें, ये आ गया 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 3/2, 3/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अभी इसे रहने दो यार, अभी पुट करते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू बाद में पुट करते हैं। यहां पे आप इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं जी, ये आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और माइनस अल्फा बीटा को सेपरेट कर दिया, इनसे अलग कर दिया। किसी को मसला इसमें, पक्की बात है। ये जो डिनोमिनेटर में है न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ये 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, क्या है, 5/4 आ गया। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5/4। ठीक है, ये देखें जी, ये आपके पास, ये इससे सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा, और ये वाला जो अल्फा बीटा नेगेटिव वाला, ये एज इट इज आ गया। किसी को मसला इसमें, पक्की बात है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया यार। 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 5/6, ये ब्रैकेट में लिखिएगा आप, अल्फा प्लस बीटा 5/4 का होल स्क्वायर -2 -1 -3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब तो कैलकुलेशन है सिर्फ, 5/6 ओवर 5 का स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर 16 -3 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 3/2। तो ये आ जाएगा 5/6 25/16 -9/2, 9/2 यहाँ पे कर रहे हैं जी, 9/2, ये आ जाएगा 5/6
एलसीएम आ गया आपके पास 16, क्या आ गया 16, डिवाइड बाय किया तो 25 एज इट इज आ गया, 2 पे डिवाइड किया तो 8, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, ये आ जाएगा 5/6, ये किया आपने, इसमें से ये माइनस करें, कर लो यार, कैलकुलेट कर लो जल्दी से, 16 डिवाइड बाय 2 करें, ये 8 8 8 9 जा 72, यही आया 47, 47 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस 47 5 जा है 235 ओवर 16 जा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है और इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। इस दफा भी मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 3 का कोई पार्ट आया हुआ है, ए या बी है, पता नहीं, ये नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का पहले तो क्वेश्चन लिखवाए ना, क्या है, एल एक्स के प्लस एम एक्स एन इक्वल टू 0, सेम उसी तरह ही आपके पास ए इक्वल टू है एल, बी इक्वल टू है और सी इक्वल टू है एन, सम आपके पास अल्फा प्लस माइनस बी ओवर ए, बी आपके पास क्या है एम और ए आपके पास क्या है एल, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया माइनस एम बाय एल, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट आपके पास अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी आपके पास क्या है ओवर, तो अल्फा बीटा आपके पास एन बाय एल आ गया। चलें जी सॉल्व कर देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है दोनों और इजी हैं जी, मुश्किल नहीं है जी, ठीक है, मुश्किल नहीं है। लिखवाएं जी, पहला पार्ट लिखवाएं, अल्फा क्यूब बीटा स्केयर अल्फा स्केयर, यहाँ पे दोनों में अल्फा स्केयर बीटा स्केयर दोनों में आए, क्या बच गया अल्फा बीटा, अल्फा प्लस, यही बच गया ना है, 3 थे 2 कॉमन चले गए, 1 बच गया, 3 थे 2 कॉमन चले गए, 1 बच गया, नहीं समझ आई है, थैंक यू यार। ये देखें, ये होल स्क्वायर बन गया अल्फा बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये आपके पास अल्फा बीटा एल का होल स्क्वायर, ये पेपर में एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये वाला ही आया था, क्या माइनस एल, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर और ये माइनस एम ओवर एल, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस एम एन स्क्वायर, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर एल, चल शब खत्म, समझ आ गई है। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, लिखवाइएगा क्या है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर 1 ओवर बीटा स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर ये आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। चलें जी, ये देखिएगा, इससे थोड़े से जिंदगी आसान करते हैं अपनी, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हम ना इससे कर लेते हैं, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये जिंदगी थोड़ी सी आसान कर लेते हैं जी अपने लिए, आसानी डिवाइड है, ये डिवाइड हो रहा है ना, तो इससे हम लिख देते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है एम एल का होल स्क्वायर, ठीक है, मसला तो नहीं है हैं? चले ये देखिएगा यार, ऊपर पावर इवन है, नेगेटिव है तो एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस
2n/l, ये आपके पास डिवाइड कर देंगे इससे, ये डिवाइड बाय n² यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं जी। एलसीएम लिया हमने, l² आ गया, l² से कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई बाय m², तो m² एज इट इज आ गया, माइनस ये 1 है, यहाँ पे 2 है, एक कैंसिल हो गया, 1l मल्टीप्लाई होगा 2ln। और किसी को मसला तो नहीं है इसमें, पक्की बात है। ये मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे तो l²/n², ये इससे कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया, m² माइनस 2ln/n²। खत्म। मुश्किल तो नहीं थी एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज है और मुश्किल भी नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन दोनों में से कोई एक पेपर में आ जाता है अक्सर, आपकी किस्मत में अगर आ गया तो ठीक है। कौन से वाला? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला। ये मैडम देखो ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक एक से कैंसिल हो गया, एक बच गया, जो एक बच गया वो इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, एलसीएम लिया था ना आपने। ओके चलें जी, आज के लिए यही है। कल इंशाल्लाह हम 2.5 वो भी छोटी सी एक्सरसाइज इसी तरह की वो करेंगे, और इंशाल्लाह मंडे को आपका टेस्ट होगा तीनों एक्सरसाइज का। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।